कौन सी न्यूज में होगा यो? सर आप पढ़े लिखे हो, है ना सर? सर एक से अभी जाओ, मतलब आप लोगों से बात करनी है, हम भी आप लोगों की तरह। सर आप लोगों को जो विरोध है वो किस बात को लेकर विरोध है? भाई जो बिल आ रही है भाई इनके विरोध में है। एक बिल, कौन सा बिल है भाई जो मतलब कृषि के बिल आ रही है वो 3 है ना, ये कल हाँ। कानून इनके विरोध में है भाई। नहीं, उसमें कानून में ऐसा क्या है जो आपको लग रहा है आपको भाई विरोध करना कॉन्ट्रैक्ट चाहिए? फार्मिंग है भाई। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है, आप मुझे बता दो। भाई जमीन जो है वे ठेके पे ले लेंगे। सर मैं आपसे बात करूंगा। हाँ बोलिए। जमीन भाई कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है भाई, 5 साल के लिए भाई 10 साल के लिए। हाँ, तो जो कंपनी का है मतलब उस हिसाब से मतलब बीज बोना पड़ा सब मतलब कुछ। आप ये बोलना चाह रहे हो कि ठेकेदार आपसे जमीन ले लेगा? हाँ हाँ यही। ऐसा तो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। जमीन नहीं ले लेगा जी, जमीन देने के लिए किसान मजबूर हो सकता है भविष्य में। सर उसमें ये भी नहीं है। भविष्य में मजबूर हो सकता है और उसके खिलाफ कोर्ट में भी नहीं जा सकता है। 60 आ रही है। दिक्कत यह है कोर्ट में भी नहीं जा सकता है। इसमें यह भी प्रावधान था कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते। सर अभी आप गूगल उठाओ और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सर्च करो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये नहीं होता है। नहीं जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं। बात तो अगर सुन लो, हमारे बात साथ सुन लो। कोई भी गड़बड़ करता है जिसे सुन लो। हम बेच रहे हैं। हम एक एक करके सब बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कभी ऐसा नहीं होता है कि कंपनी आपसे जमीन ले लेगी। नहीं, ये कहाँ कह रहा हूँ मैं जमीन ले अभी तो कह लेगी। रहे हो। जमीन देने के लिए किसान मजबूर हो सकता है भविष्य में, जो ये भी नहीं कानून है। का साइड इफेक्ट है। आपने ले चिप्स खाते हो? हाँ जी। आलू कहाँ से आता है? आलू किसान बोल रहा है। कैसे बोलता है वो किसान आलू? किसान में ये होता है कानून बोलता है, मान से आप किसान हो, मैं कंपनी में हूँ, मैं आप आलू बो मेरे लिए, मैं आपको कितने रुपए दे दूंगा। तो आपको कितने दे दोगे? कुछ फिक्स है कितने दे दोगे? बीच में रहता है। अगले साल आप कहने लगो मैं तो 10 में दूंगा। नहीं, इसमें आज आप 20 में ले रहे हो, कल आपने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कल आप कहने लगो मैं तो 10 में लूंगा। आप गूगल सर्च करो। एक तो MSP पे है आप लड़ाई। पढ़े लिखे हो, आप MSP गूगल पे है सर्च कर लड़ाई। लो। आप मेरी बात मत ना, आप पढ़े गूगल लिखे पे हो। सब कुछ सर्च नहीं है। गूगल पे मोदी जी गधे लिखे हुए आते हैं, बताओ यार क्या? सर आप गूगल पे पूरी मिनिस्ट्री ऑनलाइन है, क्या बात कर रहे हो आप? ये गूगल पे हर चीज सच तो नहीं है। नहीं, आप देखो ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। नहीं, गूगल पे हर चीज बोल रहे थे, आप ये कैसे कह सकते हो? गूगल पे देख लो वो सच है। नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोल रहे हैं ना। अगर ये सच है तो कानून वो लिखित में दे दे। सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये होती ही नहीं है सर। हम सभी लोग अंकल चिप्स खाते हैं ना, मान चलना हमारे भाई बहन कोई डील हो गई है, हमने कि चलो इस बार आप हमें खेती, आप हम लोग करें हम डील, किस वजह तक करें डील भाई? ऑप्शनल है, आप मत करो। भाई साहब, हम करते नहीं। मेरे को बुखार भी है। ना हमें जरूरत जो हमारे डील है वो बोलेंगे। हम किसी का बंधुआ मजदूर नहीं थे, ना है ना कभी रहेंगे। तो आप नहीं कर सकते। जब बात क्लियर सुन लो, क्यों करें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? किस चीज की करें? जब हमें चाहिए ही नहीं। एक चीज हमारे फायदे के लिए प्राइवेट हमें कंपनी फायदा आई, नहीं जियो आई, फ्री में दिया सब कुछ। 1 साल का दिया, 6 महीने का दिया, 3 महीने का दिया, बाद में क्या हुआ? सर पैसा दो, रिचार्ज करवाओ, तब बंद। सर सारा मामला बंद। सर, क्यों उसको करे भाई? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर नहीं करना तो मत करो, ये भी उसमें। बिल तो हमें बिल नहीं चाहता, बिल वापस ले, बिल वापस लो, हमें कोई नहीं चाहता। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर जैसा आप नहीं करना चाह रहे हो, अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहो, नहीं कर सकते हो आप। आपको कंपनी कंपनी हम सभी लोग आप सभी लोग आ रहे हो, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। हम कोई ऐसा नहीं, हम दुश्मन है आप लोगों के। आप हमें ये बता दो, अगर हमारी आपकी डील नहीं कर सकते, आप कोई ना कोई तो अंकल चिप दे खा रहे हैं ना। मेरी बात समझ रहा मैं। हाँ। एक बात बता दूं मुझे, अगर हम उसे नहीं करना चाह रहे, हाँ। कितने किसान बॉर्डर पर पड़े, कितने किसान बॉर्डर पर पड़े विद्रोह हाँ। में, इसे वापस लेने में क्या समस्या है? इसे वापस लेने में क्या समस्या है? कितने नहीं, किसान भाई विरोध में खड़े। एक चीज बताओ, पूछो। आप फिर ये इलेक्शन किस लिए होते हैं? सरकार किस लिए बनती है? सरकार बने, कानून देश बनानी को बनती है चलाने ना। के लिए सरकार बने, कानून के लिए सरकार बने। तेरी बात मान के चलना, अगर आप इस कानून से सहमत नहीं हो, आप भी आओ, सभी लोग आ जाइए, आप सभी लोग आ जाइए। हाँ, मान के चलना आप कानून से सहमत नहीं हो, सरकार ने वापस ले लिया, कल दूसरे बोले हमें ये कानून पसंद नहीं है, कल उनके तो ऐसा हर कोई अपनी मन का फिर मानते होंगे क्या? तो वो कैसे होंगे? आप बात मन की नहीं है भाई, बात मन की आप नहीं है। मुझे बताओ, आपको कानून पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, हमें पसंद नहीं है, बिल्कुल आप वापस कर दिया, हाँ। कल दूसरे लोगों को पसंद नहीं आ गया, बोले कानून वापस करो, तो मेरे भाई वापस कर लेंगे। एक बात कल सुन, तीसरों एक बात सुन। कल तीसरों को पसंद नहीं बोले बाबू, फिर तो सरकार को मतलब ही नहीं है ना। जो सड़क पे जो थे वो कर देते हैं। गलती की माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं गलती आप हमें बताओ, अभी आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे थे, मैं अरे हमारे चौधरी साहब को ले लो उसमें बनाने में। अरे मेरी बात तो सुन लो, आपकी दिक्कत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की थी ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो ऐसा होता ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये होता है, मान के हम किसान है, हम आपके पास आए, अच्छा। एक बाबू जी आपकी बात सुनो, आपके लिए बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये होती है, आप पढ़े लिखे मिनिस्टर कानून देखने आगे सांसद चले, आप कानून कॉपी एक निकलवा लो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जी देश आजाद है, जवाहरलाल नेहरू जी भी लाना चाहते हैं। बात तो सुनो, इसका भी विद्रोह करता चौधरी चरण सिंह ने। बात सुनो, लगा अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा तो अपनी मर्जी का घास नहीं बो सकता, अपनी मर्जी का
इधर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वापस लो। सिर्फ ठीक है नारे मेरे लगाने भाई, के लिए आए हो क्या? उस कि तरह- बात भी करने आए हो? हाँ तो बात करो ना फिर। बात कर, हम आपसे बात करें, बाबा जी से बात करें। बाबा जी आप हमें ये बताओ, समझो मान के चलना कि आप ये बताओ कि आपको पता है केरल में भी ये कानून नहीं है। आप जैसे आप चिप्स खाते हो ना कंपनी की, कंपनी में क्या होता है अंकल, चिप्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये होता है हम और आपकी बीच डीलिंग हो रही है। हमने कही भाई आप क्या हमें आलू दोगे? बोले हम देंगे। हमको इतने रुपए देंगे, आपने एग्री, हम आपने आलू ले लिया। वो आलू फिर अंकल चिप्स 2 रुपए का आलू 20 रुपए हम खाते हो कि नहीं खाते हो? वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पसंद नहीं है तो हम नहीं ले सकते। कंपनी ये नहीं बोलते आपको देना ही पड़ेगा। किसने बोल दिया ये? आप हमें दिखा दो तो आप ये बात मोदी के सामने बोल दो, मोदी अभी हैंड टू हैंड वापस ले लेगा। अगर जो आप बोले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, आप बताओ कौन बोलेगा इस पे? बात तो करवाओ मेरी। क्या तो बात 11 वो बोले हमें नहीं सुनना है, कानून वापस लो। डिस्कस वो नहीं चिंतन करना चाह रहे। अभी राकेश टिकैत आपके गए तो उन्होंने बोला कि भाई हम कुछ नहीं सुनेंगे। ये तो नहीं होगा ना ऐसे। भाई देखो जो साहब ने कह दिया आपको पता है इस कानून के अंदर ये भी है कि अगर आप कंपनी ये बाउंड हो जाएंगी, आपको 3 दिन के अंदर अगर आप पैसा नहीं देता है ना तो आप एसडीएम से शिकायत कर सकते हो। इससे पहले कभी ऐसा नहीं था। शिकायत सुनने वाला ही नहीं कोई। शिकायत अरे तो कानून लागू होगा तभी तो होगा। 3 बाबा जी जब 3 साल हो गए। बाबा जी जब कानून लागू होगा तभी तो ये होगा कि नहीं होगा? अभी तो कानून लागू नहीं। कोर्ट ने भी कहा था नए सिरे से कानून बनाओ। आप एक चीज बताओ, आप बताओ। अच्छा हम आपसे पूछने आप भी आए हो बाबू जी, हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है? नहीं आप मेरी बात सुनो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना उसमें कॉन्ट्रैक्ट सुना आप लोगों ने सुना? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आपकी समझ से क्या है? भाई जब कॉन्टेक्ट कर लिया हमने किसी का, कब करोगे कॉन्ट्रैक्ट? कब करोगे जब कॉन्टेक्ट फार्मिंग आ जाए कॉन्ट्रैक्ट होगा कब? हमारा आपकी कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? मेरी बात कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? दो लोगों के बीच में सर एक सेकंड हम आपसे पूछना चाहते, कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों के बीच में होता है क्या? आप कितने पढ़े लिखे हो? आप क्या कितने पढ़े लिखे हो? आप कितने पढ़े लिखे हो? आप 12th किया है? 12th किया आपने? 12th में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है इंग्लिश में, उसका क्या मतलब होता है? अरे जब कॉन्टेक्ट कर लगा आदमी को कब करेगा कॉन्ट्रैक्ट में? यही कब कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जो आपस में बातचीत होगी जब तो होगा। मतलब जब दोनों लोग सहमत होंगे तभी तो होगा। और जब सहमत नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? नहीं होगा। तो यही तो है। और आप समझ में नहीं आ रहा, यही तो बोलना चाह रहा हूँ, यही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आपको समझ आया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? हाँ आप बताइए। बात में समझिएगा। हाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मिलेगा आप आइए आप सब बात कर रहे हैं। चलो बाबू जी बात, बाबू जी आप बताओ हम क्या हम कहना है? खेती करेंगे, एक सेकंड भैया उनके आपने- कहे हुए नहीं कर रहे। क्या कह रहे हो? उनके कहे हुए नहीं कर रहे। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है हम और आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है एग्रीमेंट। आप समझो शब्दों को, सहमति। जब हम और आप दोनों जैसे आप हमसे बात करने को सहमत हो ना तो हम लोग बात कर रहे हैं, आपको हमसे बात नहीं करनी, आप चले आओ तो हम रोक थोड़ी पाऊंगे बाबू जी, आपसे बात नहीं करनी है, नहीं पाऊंगा ना। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यही है कि अगर आप सोचा, जो आपको पता केरल में किसान कितना कमा रहे, लेस आते ना चिप्स, आप किसान से तो जो मीडिएटर है ना, मीडिएटर वो खत्म होगा, सीधा आपको आपकी डील कंपनी से होगी। और अगर करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो। इसके लिए ये नहीं कि आपको करना ही पड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। ऐसा कुछ नहीं, मैं बता रहा भाई, जो लागू हो जाएगा वो तो फिर मिटेगा। क्या कैसे आप बताओ ना, आप बता दो मैं बाबू जी, देखो, आप हमें बताओ। हमें ही चाहता मैं नहीं। बता रहा। हाँ नहीं बाबू जी से बात करें, बाबू जी आप ये बताइए। चाहते नहीं हमें, क्या ये बिल क्या क्या कह रहे हो? जो उनसे बिल के बता रहे हैं, चाहते नहीं हमें। नहीं आप बताओ ना हम तो अपनी तो वो जो साथी खेती अरे कर बता रहे रहे हैं। हैं। आपको पता है, आपको पता है कि एमएसपी पे ले रहा हूं, जो गोभी। एमएसपी से अभी तक खरीदा होती है, इस बार सबसे ज्यादा हुई है। आपको पता है बात, कम 2 गुना ज्यादा हुई है पिछले 10 साल गन्ने में। का भाव घटा दिया कभी घटा दिया। एक कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बात हुई थी ना, हाँ। यही से कह रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तब सॉरी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या है? भाई गन्ना मारा जा रहा। अब गन्ना कॉन्टेक्ट फार्मिंग में जा रहा। हाँ मैं बता रहा हूं। अगर आप सहमत नहीं हो, आप एक चीज बताओ, अगर आप देना नहीं चाहो तो क्या कंपनी ले सकती है? नहीं मिल ले रहा। आप हमें ये बताओ, अगर आप 100% गन्ना है सर मेरी बात बताओ, 100% ले रहा। आपकी बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है ना? हाँ। अगर कंपनी नहीं चाहे तो क्या आपसे कंपनी ले सकती एक है? बात बता, तू मुझे एक बात बताया था छोटी। हाँ, बताइए। मोदी ने कितने पैसे ले रखे? हैं? कितने पैसे ले रखे क्या? मोदी सरकार से? क्या कितने पैसे ले रखे? भैया मैं वो बात कर रहा अरे हूँ। कॉन्ट्रैक्ट देखो, फार्मिंग की- अब आप जानकारी बहस नहीं कर रहे हो, आप इससे बहस कर रहे हो मोदी से कितने पैसे ले लिए मैंने। हाँ। मैं बोलो गूगल, इतने आप पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? गूगल सच बोल रहा है। उस पे कॉपी होती कॉपी सारा सच बोल रहा है आप गूगल। टिकट बुक करते हो? गूगल सच बोल रहा है ना, बताओ मुझे। आप टिकट बुक करते हो? हाँ। आपको टिकट बुक हो जाता है ना, हाँ। सिस्टम है ना, तो वैसे वो सिस्टम है। नहीं सच बोल रहा है गूगल। क्या किसी पढ़े लिखे इंसान को पूछे, इन्होंने तो पूछे। नहीं आप किसी पढ़े हाँ। लिखे इंसान को पूछो ना, हाँ, फिर आपको पता लगेगा। हाँ, बताइए आप। क्या हाथ है आप बताइए ना, आप जा क्यों नहीं हो? आप होल पब्लिक को पूछो ना, जिन्हें पता है इनके बारे में।
इन बुजुर्गों का क्यों पूछ रहे हो तुम? क्यों? अरे भाई तो विरोध तो ये पता है, सबको पता है, आपको भी पता है, आप अपनी नहीं ये हम ये पूछना चाह हाँ एक बात बता तू मुझे। वो भाई चुप कर आके शिकायत क्या काम नहीं चलेंगे बात खत्म। तो ये तो गलत बात होगी। बता चौधरी नहीं है वो, ये गलत बात होगी। आपको पता है वहाँ आईटीओ में कितने बुरे हालात हो गए हैं। आपको पता है आग लगी, पता है सुबह अरे आग लग जो हिंदुस्तान में शुक्र महा चौधरी क्या काम नहीं चलेंगे हम। तो आग लगाने आओ देश में, आग लगाने आओ ना देश में। तो ये बोलो ना आग लगाने देश में, आप बोलो ना देश में आग लगाने आए हो, आप बोलो देश में आग लगाने आए हो। फिर आप ये मत बोलो आप सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये बोलना बंद कर दो, आप ये बोलना बंद कर दो, तुम सच के लिए लड़ने आए हैं। अगर आप देश में आग लगाए तो ठीक है, लगाइए आग। देश हमारे, देश आपका भी है, आप ध्यान रखिए इस बात को। देश सिर्फ तुम्हारा नहीं है, देश हमारा भी है, सबका देश है ये। नहीं तो हम यही बोले, तो आपको जब पता ही नहीं है कि कानून है क्या, तो आपको कोई बहका दे, बहक जाओगे क्या इसके हिसाब से? मैं बोलूंगा चलो ये कुआं बहुत अच्छा है, इसमें कूदने से आपको अमृत मिलेगा, तो आप कुआं में कूद जाओगे क्या? आप बताइए, आप पढ़े लिखो, आप कोई भी चीज होती है दुनिया में अच्छा बुरा समझते हो। एक बात बाबा जी आए हुए, बाबा जी आप भी बताइए, आपने जिंदगी देखी है, आप कम से कम ये ठीक है, आप सही गलत को दोनों देखो, जो ठीक लगे आप उसको मानो, है ना? आप भी मेरी बाप की उम्र के हैं, मैं ये गलत आपसे नहीं बोल रहा, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अभी ये बोला कि जगह छीन ली जाएगी, तो ऐसा तो है ही नहीं है कानून में। अरे बाबू जी आपसे बात करेंगे। हाँ बाबू जी आप बताइए, कॉन्ट्रैक्ट आपका विरोध किस बात को लेकर है? हमारा तो एमएसपी पे है। एमएसपी क्या था? ये एमएसपी रेट नहीं जो गवर्नमेंट दे रही है। हाँ, आपको पता है कि एमएसपी सबसे ज्यादा सरकार ने खरीदी, आपको ये पता है? मैं बता रहा हूँ। हाँ। मैं यूपी जाता हूँ। हाँ। लड़कियों खरीद पलिया मेरी है। मैंने भी धान बेचा है। हाँ। उसको चलाइएगा। मैं धान बेचा है, मेरा 15 किलो धान कुंटल काट लिया गया है। हाँ। बेचने के बाद उसको मुझे पैसा ही नहीं मिला, मुझे नहीं मिला ना। अब पता है, ठीक, बहुत अच्छी आपने बात की, आपने बहुत अच्छी बात की। एग्जैक्टली हम यही बोलना चाह रहे हैं। अब पता है इस कानून के तहत क्या है? और 50 रुपया कुंटल पैसा नकद ले लिया गया, दे दिया गया ना। एनसी से काटा है वो, ठीक है, काट लिया ना। भी किया है, मुख्यमंत्री को भी लेटर भेजा, सब किया, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं है। नहीं है ना, पैसे कटा हुए हैं। अब ये क्यों? अगर ये कानून होता तो आपको क्या फायदा होता? उन्होंने बनियों का आपको अंकल जी मेरी बात तो सुनो। अभी उसने पैसा नहीं दिया ना, नहीं दिया क्योंकि कानून नहीं है। अब इस कानून के तहत आपको 3 दिन के अंदर कंपनी को पैसा देना ही पड़ेगा, झक मार के। कंपनी पैसा नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट का कहना ही है सर, हम कानून बात, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे, मोदी क्या कह रहे, कोई लेना नहीं। हम कानून की बात कर रहे हैं ना। कानून की कौन बनाएगा? कानून की कहाँ से बनता कानून? अभी अंकल कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। अब अभी कानून मैंने कानून सुप्रीम कोर्ट में बात ही नहीं कर रहे। अभी मैं ये कह रहा हूँ, हमें जरूरत है। अभी इनका एमएसपी मुद्दा था। इन्होंने अंकल ने ये बोला कि अपनी बोलते नहीं वादा किया गया 14 दिन। मेरी बात तो सुनो। आपके मुख्यमंत्री ने कहा, मैं बता रहा हूँ, सुनो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे जिसमें हम लोग एक एक करके सब तो बात करेंगे, सब तो बात करेंगे। हाँ बोल, मेरा आपका भी नंबर निकाल ले लो ना पहले। मेरा बोलते रहते मेरा धान तुला आवाज जाती है ना, एक एक मेरा धान तुला 10 नवंबर को। उन्होंने मुझे कहा कल आपको सिक्सार दे देंगे हम, और कंप्यूटर रसीद दे देंगे। ठीक है, कंप्यूटर उनका जिले में था, ठीक है, वहीं फिटिंग कर रहे थे। हाँ। ना सिक्सार मिली ना कंप्यूटर की रसीद मिली। धान का जब पेमेंट आया तो 15 किलो काट के उसका पेमेंट आया। ठीक है, और धान उसको फोन कर पूछ रहा हूँ, बोले आपका सब कुछ सबूत आपका है? तो दिखाऊं क्या उसको? मैं यही बोल रहा हूँ कि जब अब इस कानून लागू होगा ना, मैं कोई किसी समर्थक नहीं हूँ। मुझे लगता है किसान, हम लोग खाना खाते हैं ना, वो खेत से गेहूं निकल के तब हम लोग खाना खा पाते हैं। मेरी बात सुनिए, मुझे कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, आप मेरे बुजुर्ग। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अगर ये कानून लागू होगा ना, तो महाराष्ट्र में आप देखना, कई वो चूंकि खबरें कहीं चली नहीं है, उन्होंने एक जो आपसे गेहूं खरीदेगी उसकी ये जिम्मेदारी बनेगी कि 30 दिन के अंदर किसान को पेमेंट देना पड़ेगा। और अगर वो पेमेंट नहीं देता है तो आप एसडीएम में शिकायत करके देखो, उससे हर हाल में देना ही पड़ेगा। ठीक है, मालूम है मेरी तरफ कर, अब एक एक करके मेरी तरफ छोड़ो। ठीक है, मेरी तरफ एक एक करके खिचड़ी पका दी, खिचड़ी पका दी। आपकी बात सुन लेंगे। यो बताइयो एसडीएम कौन है?
कौन है एसडीएम? अधिकारी है। किसका अधिकारी है? गवर्नमेंट सरकार का। अडानी कौन है? जिसके आगे मोदी झुकता है, तो एसडीएम की क्या पावर है? तो आप तो भाई, तो आप अडानी देश चला रहे क्या? अडानी देश चला रहे क्या? अडानी अध्यक्ष है, मोदी नाम मात्र है। मोदी कोटा हो रहा है यहाँ 2 फरवरी पीठ पे। अडानी अंबानी गोला है किसान के लिए। देखो, तो आप इस कानून पे बहस नहीं कर रहे हो, आप अडानी पे बहस कर रहे हो। आप अडानी ने हमारे हरियाणा में गोदाम बना दिए, 2 साल पहले। क्या के लिए बनाए? मैं आप बना लो, आप मिलकर बना लो, क्या दिक्कत है? आप मिलकर बना लो, हमारे पास पैसा है। क्यों नहीं? सारे हिंदुस्तान में एक किसान भवन नहीं बना सारे किसानों से। और वह भाजपा ने 20 साल से पैदा पार्टी सब डिस्ट्रिक्टों में अपने कार्यालय बना लिए। जमीन खरीद कर भाजपा ने कितना बड़ा दिल्ली में कार्यालय बना उनका। तो उससे तो बता, किसान पर आज तक हिंदुस्तान में एक भवन नहीं बना। क्यों नहीं बना? तो आपको ये भी पता नहीं बना? एक सेकंड, पैसा कहाँ से आया? तो आपको ये पता है कि अभी तक 10 साल से पहले जितना एमएसपी खरीदी अभी तक कभी नहीं हो? क्या आपको ये पता है? एमएसपी इस बार 2 गुने से ज्यादा खरीदी, आपको पता है? ये इस प्रांत में हुई, किसमें हुई? पूरी देश में हुई। अरे आप सारे देश में 6% आपके झूठ सच नहीं होता। आपके 6% आप 35,000 हमारे कहने सच नहीं होगा, आपके कहने 45 लाख करोड़ का हमारा एक 10 साल में घाटा पड़ेगा किसान को। 45 लाख करोड़ का कानून बता रहा है, कानून सरकार बता रही 45 लाख करोड़ का 10 साल में घाटा पड़ेगा। एक चीज बताओ, आप एक बताओ कि आप किसकी बात मानोगे? बताओ, आप मेरी अपनी या सरकार, किसकी बात मानोगे? सरकार सच बोला, सरकार की माने, फिर सरकार तो झूठ बोला। 15 लाख रुपए आगे तेरे खाते में। क्या एमएसपी 15 लाख रुपए आगे तेरे खाते में? मेरे खाते में आगे। आप राजनीति कर रहे हो? राजनीति नहीं, ये राजनीति है। विश्वास नहीं है, आपका विश्वास नहीं है। ये राजनीति है। सुन दो, आप राजनीति करते हो, आप दलाल हो, आप सरकार के दलाल हो, दल्ले हो, दल्ले। आप दलाल हो, दलाल, दलाल। आप दलाल हो, दलाल। आप दलाल हो, दलाल। आप दलाल हो, दलाल। आप दल्ले हो, दल्ले, दल्ले, दल्ले। आप दलाल हो, दलाल। आप दलाल हो, दलाल। आप कुछ भी बोल रहे हो। एक दलाल ऐसी भाषा बोलता है कि दलाल हो। आप सच पैसों में भी क्या हो दलाल हो। आप सच झूठ की बात नहीं कर रहे हो। आपने हमें दलाल बता दिया, आप कुछ भी बता दो। जैसे मोदी आपने अडानी बता दिया, ऐसे आपने दलाल बताया। अरे हम तो किराए पे रहते हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं, हम दलाल बनना है किसी को। मोदी हमें तो पैसा भी नहीं देता है। तो आप बात राजनीति को निकल लिए, आप निकल गए ना यहाँ से बात करके। यही होता है राजनीति, भड़का के निकल जाओ। निकल गए, कहाँ पकड़ के ले गए उन्हें? नहीं, आप राजनीति करके निकल गए। अडानी को दोष दे दिया, मोदी को दोष। आप मुझे बताओ, आप मैं बहुत सीधी बात बता दो, क्या आप मुझे एक नहीं सुनो, नहीं आप सवाल करो ना, सवाल करो आप सवाल कीजिए। आप मुझे एक चीज बताओ, उन्होंने क्या कानून में बहस की जो खड़े थे यहाँ पे? निकल गए। ऐसा देखिए, आप मुझे वो छोड़ी, आप बहुत सही जगह पे आ गए। उन्होंने कानून में बहस की नहीं की, अडानी में बहस की, मोदी को आरोप लगा दिया हमें दलाल के, तो क्या क्या निकल गए? यही राजनीति हो रही है इस देश के अंदर। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, हमें आपसे कोई नफरत नहीं है, और ध्यान रखना इस बात को। मैं फिर बता रहा हूँ, हमें आपसे कोई नफरत नहीं है ना, हम किसी दलाल, हम छोटे से रेंट पे रहते किराए पे। हमें लगा आईटीओ में आग लग रही तो हम क्यों ना आपसे बात किया है। मैं इसलिए यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बोला, हाँ बताइए, आप बोलिए। जो आपने बताया भी ना कि इतने फंड जगह की खरीद हुई। आप सच में बात फैक्ट रखोगे ना, फैक्ट बात करोगे ना। अगर मैं आपकी अच्छाई कर दूँ अच्छा हो जाऊंगा। अगर मुझे एक बात, अगर मैं अच्छाई कर दूँ आपकी तरफ हो जाऊंगा, अच्छा हो जाऊंगा। मैं बताऊंगा आपको, मेरी बात सुनो। बात आप सच पे करो। मुझे भूल जाओ, मैं कौन, आप कौन भूल जाइए, मोदी भूल जाइए। हम करेंगे सच पे, आप कानून है, हम करेंगे सच पे। आप गूगल है, गूगल पे आप कानून को डाउनलोड करना, देख लो उस कानून में क्या लिखा है। हम ये कह रहे हैं कि आप चौथा स्तंभ है वो आप